समझौता मामले में नगर फोर्ट में सर्व समाज की महापंचायत हो रही है, उसका आयोजन हो रहा है। नरेश मीणा समेत जेल में बंद लोगों को रिहा करने की मांग यहां पर की जा रही है। न्यायिक जांच और उपद्रव में नुकसान का मुआवजा देने की मांग हो रही है और इस दौरान प्रहलाद गुंजल और मुकेश मीणा समेत कांग्रेस नेता संबोधित भी करेंगे। तो राजकुमार रोत, अशोक चांदा, पहले से दो तीन मांगे हमारी मेन जो मांग है, हमारे जितने भी जो निर्दोष लोग हैं उन लोगों को रिहा किया जाए और उनके ऊपर जो झूठे जो मुकदमे जो लगाई सरकार वो सरकार वापस ले। और समरावता गांव के अंदर जिस तरह से ये जो बिल्कुल जला के जो राख कर दिया इन्होंने, तो वहां का जो तमाम जो मुआवजा है कील से लेकर हमारी जो 4 व्हीलर तक जितना भी जो मुआवजा है और हमारे प्रत्येक आदमी का जो नुकसान हुआ है जिनके लगे करीब उनको 5-5 लाख का मुआवजा। तो टोंक से बड़ी खबर है और ये आपको याद होगा कि जब उपचुनाव हो रहे थे उस समय जो निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा था। उसके बाद बवाल कितना तूल पकड़ा था, गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके बाद उनके द्वारा लोगों ने कई जगह पर आगजनी तोड़फोड़ भी की थी। अब इस समरावता मामले में टोंक से बड़ी खबर है, जहां नरेश मीणा समेत जेल में बंद लोगों को रिहा करने का पूरा मामला है और उपद्रव में जो भी नुकसान हुआ उसके मुआवजे की मांग भी यहां पर की जा रही है। तो जगह जगह पर नाकाबंदी है, पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। सभा स्थल के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात है। तस्वीरें आपके सामने है। समरावता मामले में महापंचायत का आयोजन, सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। नगर फोर्ट में सर्व समाज की यह महापंचायत है। महापंचायत में आप तस्वीरें देखिए कितने संख्या में लोग पहुंचे हैं। नरेश मीणा समेत जेल में बंद लोगों की रिहाई की मांग जो है वो यहां से की जाएगी। उपद्रव में जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की भी मांग की जाएगी। महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। संवाददाता दौलत पारेख फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। दौलत, महापंचायत क्या शुरू हो गई है, क्या अपडेट? महापंचायत शुरू हो चुकी है, 11 बजे से लगातार है वो संबोधन है वो चल रहा है। थोड़ी देर पहले प्रहलाद गुंजल, महिपाल सिंह मकराना और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ नेता और आने वाले, प्रताप सिंह खाचरियावास का भी आने का है, राजकुमार रोत भी आने की यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद है। समरावता गांव को न्याय दिलाने की मांग, नरेश मीणा को रिहा करने समेत समरावता गांव में जो उपद्रव हुआ उसमें जो नुकसान है उसकी भरपाई को लेकर के यहाँ पर मांग की जा रही है। न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। जो दोषी अधिकारियों ने उस रात उपद्रव मचाया उसको लेकर यहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। हालांकि अभी प्रहलाद गुंजले वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पहुंचे हैं, उनका संबोधन है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज यहाँ से कुछ फैसला लेने की भी बात की जा रही है। कुछ दिन पहले बरवाड़ा में इनकी महापंचायत हुई थी और वहां से ये था कि टोंक जिले में एक महापंचायत करके एक फैसला लेने की जो बात है वो आज यहाँ से किया जाना है। सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने की बात यहाँ से की जा रही है। अब यहाँ से नरेश मीणा समेत उन लोगों को रिहा करने की मांग को लेकर किस तरह का फैसला यहाँ से लिया जाता है ये कुछ देर बाद में तय होगा। लेकिन हाँ, प्रहलाद गुंजल समेत बड़े जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के स्थानीय जो मुकेश मीणा है, सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष, उनके समेत महिपाल सिंह मकराना, मोहसिन रशीदी, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार संबोधन वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन और जिला प्रशासन और पुलिस का भी बंदोबस्त है वो पूरी तरह से यहाँ पुख्ता है, क्योंकि जिस तरह से समरावता कांड हुआ ऐसी घटना दोबारा ना हो, किसी तरह का उपद्रव यहाँ पर ना हो, उसको लेकर के जगह जगह नाकाबंदी की गई है। पुलिस की जवान है वो पूरी तरह से तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वालों को यहाँ चेक किया जाता है। बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग बारा से लेकर के झालावाड़ और इधर करौली से लेकर प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं। जगह जगह उनकी चेकिंग की जा रही है और पुख्ता बंदोबस्त पुलिस की तरफ से भी किया गया है। लेकिन हाँ, यहाँ नगर कोर्ट में बड़ी संख्या में लोग हैं वो मंच के सामने हैं और संबोधन जो है वो लगातार नेताओं का हो रहा है। जी, कि संबोधन तो हो रहा है, लेकिन संबोधन में क्या मांग की जा रही है दौलत, जरा एक बार ये भी बता दीजिएगा फटाफट। बिल्कुल, नरेश मीणा को रिहा करने की प्रमुख मांग है। सभी जो मंच पर बोल रहे हैं नरेश मीणा निर्दोष है, इस तरह की आवाज लगातार उठ रही है और मंच से एक ही बात की जा रही है कि नरेश मीणा
प्रत्याशी था, आवेश में आकर के एसडीएम के थप्पड़ मारी, लेकिन उस एसडीएम का जो गुना, उसने जो जबरन वोट डलवाया और उससे के बाद पुलिस ने जो रात को लाठियां भांजी, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? ये मंच से लगातार आवाज संबोधन में हो रहा है। साथ ही साथ 2 मंत्री समरावता गांव आए थे, इनको आश्वासन दिया कि मुआवजे समेत कई जो मांगे थी इनकी, उनको करोड़ी मीणा और जवाहर सिंह मैडम यहाँ आकर गए थे, लेकिन उस पर किसी तरह की अभी उन आश्वासन जो दिया था उन पर अमल नहीं हो पाया। ऐसे में लोगों में आक्रोश है कि मंत्री आकर गए, कहा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। ऐसे में नुकसान की भरपाई, नरेश मीणा को रिहा करने की मांग, तमाम जो और 40 से 42 लोग हैं उनको रिहा करने की मांग। ठीक है दौलत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए अब राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूल छात्रों ने फेयरवेल पार्टी के दौरान रैली निकाली है। लग्जरी गाड़ियों में सड़कों पर हुड़दंग मचाते घूमे ये स्टूडेंट्स, गाड़ियों की खुली खिड़कियों में बैठे नजर आए स्टूडेंट्स। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो हुड़दंग का वायरल हो रहा है। नामी स्कूल के स्टूडेंट्स ने फेयरवेल पार्टी के दौरान ये रैली निकाली। कार से रैली निकाली गई। रैली में कारों के लंबे काफिले से जनपद पर ट्रैफिक जाम भी हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हुड़दंग मचाते घूमे स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। लग्जरी कार में किस तरह से फेयरवेल पार्टी में ये रैली निकाले हुए हैं और रैली निकालने की वजह से वहां पर जनपद पर ट्रैफिक कैसे जाम हुआ वो भी तस्वीर आप देखिए। 1 2 3 4 गाड़ियां जिसमें फेयरवेल और टॉप फ्लोर गाड़ियों का खुला हुआ। लड़कियां टॉप फ्लोर गाड़ी से टॉप फ्लोर के ऊपर निकलते हुए भी, कुछ युवक भी, कुछ छात्र भी आपको दूसरी गाड़ी में नजर आ रहे हैं। तो ये हुड़दंग का जो वीडियो है फेयरवेल का, ये तो वायरल हो ही रहा है और इस वजह से ट्रैफिक भी जाम हुई है। आप ये देखिए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु, किस स्कूल का ये मसला है विष्णु, जहां पर ये फेयरवेल पार्टी में इस तरह हुड़दंगाई का वीडियो जो सामने आया है? देखिए, जो मामला है वो कल का बताया जा रहा है। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और जयपुर के एसएमएस स्कूल के स्टूडेंट थे जो कि कल फेयरवेल पार्टी जो मनाने के लिए गए थे और फेयरवेल पार्टी के दौरान इन्होंने कार से रैली निकाली है। कार की रैली में भी लगभग कह सकते हैं कि यातायात के नियमों की अवहेलना की, चूंकि जो छात्र थे वो कारों की रूफटॉप के अलावा उनकी खिड़कियों से बाहर आकर के बैठे हुए थे, जो कि जयपुर शहर में ये नियमों की अवहेलना है। और इस दौरान जब कारों का लंबा काफिला जनपद पर पहुंचा तो हाईकोर्ट के आसपास की जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोग वहां काफी परेशान हुए जो वहां से गुजर रहे थे। ऐसे इसकी शिकायत मिलने पर विधायकपुर थाना पुलिस और अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी भी तरीके से छात्रों को समझा बुझा करके वहां से रवाना किया। ये भी बताया जा रहा है कि जो पार्टी थी वो जयपुर के जय क्लब में होनी थी और वहीं तक के लिए जनपद से होते हुए कई अलग अलग जो जयपुर शहर के रूट्स हैं वहां पर एक कार के जरिए फेयरवेल पार्टी मनाने का जो तरीका था वो स्टूडेंट्स का था, लेकिन जिस तरीके से यातायात के नियमों की अवहेलना उन्होंने की वो कहीं ना कहीं गलत था। हालांकि इस पूरे मामले में कहीं कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। जी ठीक है विष्णु, लेकिन ये जो कितनी गाड़ियां थी ये और जिस तरीके से लग्जरी गाड़ियां स्टूडेंट्स को मिल रही हैं ये भी बहुत बड़ा सवाल है। उन पेरेंट्स पर भी सवाल उठता है जो अपने बच्चों को ये लग्जरिया गाड़ियां दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो गाड़ियां थी वो काफी लग्जरी थी, रूफटॉप उन पे थे और भी थी। गाड़ियों की संख्या भी करीब 10 से 15 और उससे भी कहीं ज्यादा थी, क्योंकि फेयरवेल पार्टी की बड़ी संख्या में स्टूडेंट इसमें शामिल थे। तो ऐसे में परिजनों को भी सोचना होगा, एक बार वापस से एडवाइजरी जानी मतलब देनी होगी बच्चों को कि किस तरीके से गाड़ियां शहर की सड़कों पर ना चलाएं ताकि खुद की जान को भी कहीं खतरा हो और औरों की जान को भी आप खतरे में डालें। तो ये सोचना भी होगा, लेकिन कार्रवाई जो है वो फिलहाल सामने नहीं आई है। जी ठीक है विष्णु, फिलहाल क्या कोई इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है? किसी तरीके से कोई शिकायत भी दर्ज की गई है या नहीं? देखिए, शिकायत दर्ज नहीं की गई है, ना कुछ ने शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन फिर भी जब वीडियो सामने आए हैं तो उसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच भी कर सकती है। लेकिन इस घटना के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी लोकल थानों की, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विष्णु आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बाड़मेर से बड़ी खबर है। हवाला कारोबारी से लूट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रेकी का लूट की बनाई थी प्लानिंग। 32 लाख रुपए से भरा बैग लेकर हुए थे फरार। 20 दिसंबर को दोनों भाइयों से हुई थी लूट, जानलेवा हमला, आंखों में मिर्च झोंककर ये लूटपाट हुई थी। बाड़मेर में 9 दिन पहले 2 भाइयों के साथ ये लूट हुई है।
लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने यह बताया कि बदमाशों ने रैकी कर लूट की प्लानिंग की और 20 दिसंबर की शाम को हवाला कारोबारी भाइयों से जानलेवा हमला और आंखों में मिर्ची झोंककर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 32 लाख से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस बदमाशों को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ करेगी। रात्रि के 9:50 पे इतला मिली थी कि माणक हॉस्पिटल के पास जो बाड़मेर शहर के व्यापारी है, इनको मृत देखकर मारपीट करके लूट की घटना हुई है। इस पर तुरंत मैं भी मौके पे पहुंचा था, ऐसे सीओ साहब भी थे और पूरा जाब्ता पहुंचा था। उसके बाद बाड़मेर पुलिस के सामने एक बड़ी चैलेंजिंग घटना थी कि भाई ये लगभग 32 लाख की लूट बड़े शहर में और बड़े घनी आबादी वाले क्षेत्र में हो गई। तो इस पर एडिसन साहब के नेतृत्व में सीओ साहब, कोतवाल जी और डीएसटी वाली टीम के पूरे एक टीम गठित की। भाई ये वारदात किसने की है, तो पूरी टीम ने, पूरी बाड़मेर पुलिस ने, पूरा टीम ने, एक नकल सिंह यहाँ कांस्टेबल में है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कोतवाली का, और डीएसटी टीम की अमीन की, इनकी पूरी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो वहीं जैसलमेर के मोहनगढ़ में नहरी क्षेत्र में एक अद्भुत मामला सामने आया है। मोहनगढ़ के चक 27 बीडी के पास ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से पानी का फव्वारा फूट पड़ा है। और ये घटना विक्रम सिंह के खेत में हुई, जहां खुदाई के दौरान मशीन तक जमीन में धंस गई और खेत तालाब में बदल गया। 20 घंटे बीत जाने के बाद पानी का प्रवाह लगातार जारी है और इस घटना में ट्यूबवेल खोदने वाली मशीन और ट्रक 850 फीट गहरे जमीन में धंस गए। पानी के दबाव के कारण 15 से 20 फीट की चौड़ाई में गहरा गड्ढा होने की संभावना जताई जा रही है और इस घटना के बाद से जमीन से लगातार पानी का बहाव भी हो रहा है, जो 30 घंटे बीत जाने के बाद भी जारी है। इस घटना के कारण किसान का खेत तालाब में बदल गया है। जिला प्रशासन ने घटनास्थल से 500 मीटर दूर रहने की अपील जारी की है। वहीं पुलिस चौकी बना ली गई है। यह मामला मोहनगढ़ डेयरी क्षेत्र के चक 27 बीडी 3 जोरा माइनर में हुई। घटना के बाद से प्रशासन, स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। दरअसल मोहनगढ़ में यह घटना तब हुई जब खेत में ट्यूबवेल की खुदाई 800 फीट तक पहुंची। जैसे ही पाइप निकाले जा रहे थे, जमीन से पानी अपने आप ऊपर उठने लगा। पानी इतनी तेजी से निकला कि आसपास के खेत पानी में डूब गए। हजारों गैलन पानी खेत में जमा हो गया और खेत एक तालाब में तब्दील हो गया। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ऐसा है नहीं, और मैं खुद वहाँ पे मौके पे आज दिन भर भी रहा हूँ, और तो मुझे नहीं लगता कि गैस की वजह से हो रहा है, क्योंकि गैस के ना तो गैस अगर होती तो पानी के साथ में कुछ बुलबुले जैसी भी कंडीशन होती, या बदबू या जो खुशबू कहे, कुछ भी कह दें, गैस की जो स्मेल होती वो भी आती। लोग धूम्रपान भी कर रहे थे, और जो वहाँ पे 1-2 किसान रहते हैं वो लोग चाय वगैरह भी बनाई। तो ऐसा कुछ होता है तो वातावरण में, सभी का मौसम है, तो थोड़ी बहुत लग भी जाता है कि वास्तव में यहाँ पे गैस है। अभी तक कोई प्रशासन नहीं है। हमारी खुद की डबल इंजन सरकार होते हुए अभी तक कोई प्रशासन पूरी नींद में सोता है, और ये 2 मुरबा मेरा जीरा है नाश हो गया, मकान के अंदर पानी आ गया, और हमारे खुद के ट्रैक्टरों से इसको ये रेता डाल के कम से कम 5-5 फुट हमने रेता डाला है। अभी तक प्रशासन कोई भी हमारे पास सूद लेने के लिए नहीं आया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको मोहनगढ़ से खबर बता रहे हैं। वहां के नहरी क्षेत्र में ट्यूबवेल खुदाई के दौरान जमीन फटने का मामला सामने आया है। ट्यूबवेल खोदने वाली मशीन और ट्रक 850 फीट जमीन में धंसे हैं। पानी के प्रेशर से 10 से 20 फीट जो है चौड़ाई में गहरा गड्ढा होने की संभावना जताई जा रही है। जमीन से लगातार पानी का बहाव हो रहा है। तस्वीरें आप जरा देखिए, 26 घंटे बीत जाने के बाद भी जमीन से लगातार पानी का ये फव्वारा निकल रहा है। किसान का खेत तालाब बन चुका है। जिला प्रशासन ने पानी निकलने की जगह से 500 मीटर दूर रहने की अपील की है। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के चक 27 बीडी 3 जोरा माइनर की ये पूरी घटना है। तो वहीं दौसा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। भांकरोटा हादसे के बाद NH21 पर भी अनेक जगह पर अवैध कट है और लीगल कटों पर मापदंडों की कमी को लेकर न्यूज 18 ने खबर प्रसारित की थी और उसके बाद से कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने NHAI के अधिकारियों की बैठक भी ली।
बैठक के बाद में फील्ड विजिट के लिए भी निकले और इस दौरान कलेक्टर सहित पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी NH-21 पर अवैध कट और ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने NHAI के अधिकारियों को अवैध कट बंद करने और ब्लैक स्पॉट पर सतर्कता से जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने निर्माणाधीन जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे का भी दौरा किया है। सरकार ने गहलोत राज में बनाए गए 9 जिलों को निरस्त कर दिया है और इस फैसले को लेकर भीलवाड़ा से भी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया तो वहीं कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। शाहपुरा के रहने वाले लोग इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने की बात कर रहे हैं। तो गहलोत सरकार के समय बनाए गए पिछली कांग्रेस सरकार गहलोत सरकार की अपरिपक्व नीति के कारण बिना जनमानस को समझे, ना लोगों की जनसंवाद किया, ना आम जनता से कोई राय ली, केवल खोखी घोषणा करते हुए, थोथी घोषणा करते हुए अपने लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने ये कर दिया, बिना सोचे समझे उन्होंने ये जो फैसला लिया था। तो उस समय भी आम जन ने बहुत विरोध किया था, फिर भी गहलोत सरकार ने उसको दरकिनार करते हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय कहा था, आम जनता को कहा था कि हम इसका पुनर्सीमांकन करेंगे और जो जनता की जो राय होगी उस राय को हम आगे बढ़ाएंगे। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की वजनलाल जी सरकार ने निर्णय लिया है। और इधर प्रदेश सरकार ने 9 जिले और 3 नए संभागों को निरस्त करने के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं डोटासरा के उस वक्त पर पलटवार किया है और राठौर ने कहा है कि गहलोत सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए ये घोषणा की थी, राम लुभाया कमेटी को भी नजरअंदाज किया था। तो वहीं डोटासरा का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें डोटासरा कह रहे हैं कि चूरू को सीकर के अंगूठे के नीचे रहना पड़ेगा। उस बयान पर भी पलटवार किया। सरकार का निर्णय विवेकपूर्ण निर्णय, गहलोत सरकार ने अपने आखिरी समय काल में आखिरी विधानसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन आनंद फानन में बिना किसी प्रशासनिक प्रतिवेदन के, बिना किसी कमेटी के रिपोर्ट के, पूर्व में बनी राम लिवाया कमेटी को नजरअंदाज करके एक साथ राजनीतिक लाभ के लिए कई जिलों के और 3 संभागों की घोषणा कर डाली। अनूपगढ़ जिले को भाजपा सरकार की ओर से निरस्त करने के फैसले को श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया है। कुलदीप इंदौरा ने कहा कि अनूपगढ़ का जिला बने रहना सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से अति आवश्यक था। ऐसे में सरकार ने राजनीतिक भावना के साथ अनूपगढ़ से जिले का दर्जा छीन लिया है। सांसद कुलदीप इंदौरा ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग रखी है। जिला निरस्त करने को लेकर सांसद कुलदीप इंदौरा से बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। हमारे साथ बात करने के लिए श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा जी मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे और जानने का यह प्रयास करेंगे कि राजस्थान सरकार के इस फैसले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सांसद साहब, काफी लंबा चौड़ा प्रयास था आपका और अब करीब 1.5 साल बाद अनूपगढ़ जिला केंद्र कर दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, कड़ी शब्दों में सबसे पहले तो आलोचना करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। डबल इंजन की सरकार, पर्ची की सरकार कोई अच्छा निर्णय तो कर नहीं पाई और एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय किया। अनूपगढ़ जिस वास्तविक ये है कि जिला बनाने की आवश्यकता थी और जिला बना, और जिला बनने के बाद उसको समाप्त करना, इससे बुरा काम कोई सरकार कर नहीं सकती, वो किया। वजह क्या मानते हैं एमपी साहब? इनका विजन ही नहीं है, इनकी सोच है भी कांग्रेस सरकार ने जो उपलब्धि की है, जो उपलब्धियां हासिल हुई है, उनको किस प्रकार से खत्म किया जाए। इसी तरीके से ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका नाम बदलने का काम भी कर रही है। तो ये थे श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा, जिन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के द्वारा कल जो ये फैसला लिया गया है, ये जन भावनाओं की काफी विपरीत है और ऐसे में न केवल वे खुद बल्कि कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ा स्टैंड लेगी और राजस्थान सरकार से मांग करती है कि वो इस फैसले को लेकर पुनर्विचार करें। अदरवाइज राजस्थान सहित जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वे सभी सड़कों पर उतरेंगे और अपनी पुरजोर मांग को लेकर राजस्थान सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। सरिस्का टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में छुट्टी के दिन टाइगर और टाइग्रेस की साइटनिंग हुई है।
काली पहाड़ी के आसपास अधिकतर टूरिस्ट ने टाइगर की साइटिंग देखी और जब टाइगर जिप्सियों के पास से निकला तो टूरिस्ट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। काफी देर तक गाड़ियों से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ देर टाइगर पास ही दूरी पर बैठ भी गया है। सरिस्का में सदर गेट, टहला गेट से आने वाले दोनों तरफ के टूरिस्ट ने टाइगर को देखा। टाइगर आसानी से जिप्सियों के पास से होता निकला है। कुछ देर बीच में बैठा रहा। इस दौरान टूरिस्ट ने काफी देर तक देखा। अलग अलग जिप्सी में काफी संख्या में टाइगर पहुंचे थे। आजू सी काट कौन दे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको बता रहे हैं खबर। राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू में इस सीजन में पहली बार बर्फ की चादर ओढ़ ली है। माउंट आबू के बरकतुल्ला खान स्टेडियम पोलो ग्राउंड में बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। पर्यटक माउंट आबू के हसीन नजारों और बर्फीले मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। माउंट आबू में जहां गाड़ियों पर बर्फ जमी है, बर्फ की एक चादर नजर आ रही है, तो इस बार देशी पर्यटकों को कश्मीर माउंट आबू में ही मिलेगा। आबू की वादियों में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। આબુમાં ખરેખર બહુ જ સરસ વાતાવરણ હોય છે અને અત્યારે તો આ જાણે કે આખું બરફની ચાદર ઓઢી દીધી હોય આબુ એવું લાગે છે। બહુ જ સરસ ઠંડી છે, બહુ જ મજા આવી રહી છે અમને, અમે બહુ જ એન્જોય કરી રહ્યા છે। અને બસ આ તમે જોઈ શકો છો કે આખા મેદાનમાં બરફની સફેદ ચાદર પથરાઈ ગઈ છે। એટલું સરસ વાતાવરણ લાગે છે, તમને એવું ફિલિંગ થાય છે કે ભાઈ અમે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ આવી ગયા છે। ચારો તરફ બસ બરફ બરફ અને બરફ જ દેખાઈ રહી છે। આખા આબુમાં અત્યારે અમે પોલો ગ્રાઉન્ડમાં ઊભા છે। પોલો ગ્રાઉન્ડમાં અત્યારે અમને એવું લાગી રહ્યું છે કે કાશ્મીરમાં આવી ગયા હોય ને એવું અમને વાતાવરણ લાગી રહ્યું છે અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ કરતાં પણ સારું વાતાવરણ અમને અહીંયા પોલો ગ્રાઉન્ડમાં મહેસૂસ થઈ રહ્યું છે અને ઘણું સારું લાગે છે। અહીંયા આબુમાં બહુ સરસ વાતાવરણ અને ઠંડીનો માહોલ એકદમ જબરજસ્ત છે।